फुटकर न्यूज, मैं हूं ईशा पटेल। आज हमारे साथ मौजूद है एक युवा समाज सेवी और भाजपा नेता जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए बात करते हैं युवा समाज सेवी और भाजपा नेता जेपी सिंह जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे गंगा सफाई को लेकर है कि आपकी टीम कैसे गंगा तट पर पहुंचती है, वहां की साफ सफाई करती है, कैसी क्या प्लानिंग होती है आपकी? देखिए, जो हम सब लोगों का मनोभाव है, गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारा दर्शन है, जिससे गंगा की संस्कृति और दर्शन को हम सब आत्मसात करते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग हर रविवार को गंगा सफाई का काम करते हैं। हमारे जो युवा समाज सेवी हैं और हमारी युवाओं की टीम है, गंगा के किनारे जाती है और प्रथम दृष्टया हमारा लक्ष्य होता है कि जो पॉलीथीन जो कि सड़ती नहीं, गलती नहीं, उससे हमारा बहुत नुकसान है, जैविक नुकसान है। तो हम लोग प्रथम दृष्टया पॉलीथीन को हटाते हैं, उसके पर नाना प्रकार की जो भी गंदगी है उसको साफ़ किया जाता है और ऐसे तमाम जो भी मलबा आसपास आता है गंगा के किनारे का, उसको साफ़ करने का प्रयास किया जाता है। एक मन में भाव रहता है गंगा हमारी संस्कृति कैसे साफ़ हो और कैसे हम सब के अंदर एक अच्छा भाव सनातन पद्धति के प्रति, वैदिक सनातन पद्धति के बना रहे, ऐसे भाव को आत्मसात करते हुए हम सब गंगा की सफाई करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि अब लोगों के जीवन में स्वच्छता शामिल हो रही है? क्योंकि पहले लोग लापरवाह हुआ करते थे, पर प्रधानमंत्री जी के अभियान के बाद अब लोग इसमें सहभागिता दे रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब स्वच्छता के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई राजा श्रेष्ठ आचरण करता है तो उसका अनुसरण उसकी जनता करती है। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इस अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो हमारे देश की राजा भी हैं। उनके द्वारा जो श्रेष्ठ आचरण सफाई के प्रति किया गया है, एक लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है, आज जो संस्कार बन गया है, लोगों के मनोवैज्ञानिक रूप में मन में बैठ गया है। आज जब भी लोग हम सब होटल में खाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो अपने बगल में ज़रूर एक बार नज़र डस्टबिन के लिए डालते हैं कि कहीं डस्टबिन मिल जाए तो उस कूड़े को, उस धोने को उसमें डाल दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक श्रेष्ठ आचरण हम सबको जनता के दिया गया है सफाई के रूप में, वो एक संस्कारिक विधा के रूप में हम सबके जीवन में परिवर्तित हो गया है और हम सब, हमारी जनता, एक बार जरूर मनोभाव उसके अंदर पैदा होता है कि हम सब उस जो कूड़ा कचरा है उसको कहीं डस्टबिन के रूप में डालें और उसको अलग कर दिया जाए। सर, कोरोना के समय में गंगा में लाशों को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और आपका क्षेत्र जो है वो गंगा के किनारे का आता है, तो ऐसे में गंगा के किनारे जो लाशें गाड़ी गई हैं उनकी सत्यता क्या है? जो लाशों के बारे में एक अफवाह फैलाई गई है उसमें कुछ तो सत्यता इस रूप में है कि हमारे यहाँ कुछ संस्कृति है, कुछ लोग जैसे कैंसर में मर गए, जिनकी शादियाँ नहीं हो मर गए, तो हमारे संस्कृति है कि उनको हम लोग ज़मीन में गंगा के किनारे गाड़ देते हैं और उनका मतलब जलाते नहीं, उनको आम की लकड़ियों से उनको जलाते नहीं। तो इस प्रकार की जब गाड़ देते हैं और अचानक जब पानी आता है तो उनके ऊपर की बालू बह जाती है तो लाशें बहने लगती हैं। तो वही लाशें और कुछ, देखिए कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि लाशें मतलब काफ़ी मृत्यु हुई। तो गंगा किनारे जो कटरी का क्षेत्र है वहाँ के लोगों ने हो सकता है कि उनका अंतिम संस्कार ना उनको मतलब लाशों को न जलाया हो और ऐसे फेंक दिया हो कुंठा के कारण कि इनको जलाना ठीक नहीं है। तो ऐसे नाना प्रकार की विकार की स्थिति, कुंठा की स्थिति जब मन जीवन में जन्म लेती है तो कहीं न कहीं हम सबके जीवन में गलत हो जाता है। तो उसी रूप में कुछ लाशें ऐसे रूप में आई और कुछ तो देखिए फर्जी अफवाह फैलाई गई कि तमाम लाशें आई। और देखिए बालू में आप लोगों ने देखा होगा कि उसको, हमारे यहाँ संस्कृति ही जब गंगा किनारे कोई हम जाते हैं गाड़ते हैं, उसका जो कफन होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो जो कैमरे से लिया गया है तो उसके ऊपर देखा होगा आप लोगों ने कि वो जो कपड़ा दिख रहा था लाल सफ़ेद का, तो वो कह रहे थे उसको लाशें दिखाई दे रहे थे कि वो देखिए लाशें। तो ऐसा नहीं है। जो हम बता रहे थे समाज में कुंठाएँ थी कि इनको जलाया ना जाए, उनको गाड़ दिया गया था, पानी आया और बालू बही, उसके कारण लाशें किनारे से लग गई। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो देखिए भयावह स्थिति ये कोरोना में उत्पन्न हुई और कुछ लाशें इस प्रकार से आई तो उसको भयावह रूप समाज में दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपका क्षेत्र गंगा के किनारे का इलाका है, तो ऐसे में बारिश के वक्त अक्सर यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो क्या आप नदी के किनारे कैंप लगाते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके? देखिए, सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को आत्मसात करते हुए हम सब आगे बढ़ते। जब गंगा के किनारे जब भी बाढ़ आती है तो हम लोग इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए कि गरीबों की सेवा करना, उनकी मदद करना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हम सबका धर्म है। और निष्काम भाव से हम सब लोग बिना किसी
उसके निष्काम भाव से कि पीड़ितों की मदद करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति अपना समय, अपना संसाधन, अपना धन निष्काम भाव से ज़रूरतमंद लोगों के लगा देता है, मैं उसे यज्ञ के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो ऐसी संस्कृति को हम लोगों ने गीता में सीखा है, जाना है। तो ऐसी संस्कृति हम सबके जीवन में है। तो ऐसे कर्तव्य बोध को आत्मसात करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। जो जब भी गंगा में बाढ़ आती है, गंगा जो पीड़ित पक्ष होते हैं उन सबके हम सब मदद के लिए, उनके लिए सदैव खड़े रहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप समाज सेवा करते हैं, तो ये समाज सेवा निस्वार्थ भाव है या फिर आप राजनीति रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि और आप बड़े बदलाव ला सकें? देखिए, राजनीति तो एक है कि राजनीति राजा है ना, राजा के पक्ष को लेकर चलना, राजा के जो सिस्टम उसमें शामिल होना, ऐसे राजनीति का उद्देश्य है। और राजनीति जब राज्य की दिशा को सही दिशा में ले आती, सही राजनीति होती। आजकल राजनीति बची नहीं, कूटनीति बची है कि राजनीति को प्राप्त करने के लिए कूटनीति कितना उपयोग किया जाए। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में संस्कृति, सभ्यता और दर्शन, हमारी जो वैदिक सनातन पद्धति हमारे सबके जीवन से गायब हो गई है, इसलिए राजनीति आजकल कूटनीति बन गई है कि हम सकारात्मक पक्ष को लेकर आगे नहीं चल रहे हैं, समाज को सही दिशा देने का काम नहीं कर रहे हैं। केवल सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए, सत्ता के सिस्टम को प्राप्त करने के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए हम सब राजनीति में आ रहे हैं। और ये वर्तमान समय का सबसे बड़ा कुंठित प्रश्न है कि हम सब सही दिशा में न जाकर गलत दिशा में जा रहे हैं। और जो राजनीति का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, जैसा हमारे वैदिक सनातन परंपरा में और भारतीय हिंदू संस्कृति में बताया गया है, उससे हम थोड़ा से हटते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य का समय खंडकाल का प्रभाव है। और हमारी भी गीता नहीं मरी, हमारी रामचरितमानस नहीं मरी, हमारी रामायण नहीं मरी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत परम वैभव को प्राप्त होगा। और गीता रामायण में जो भी राजा के धर्म को हम सबके जीवन में बताया गया है, हम सब उसको आत्मसात करते भारत को, जो पूरे विश्व में उसको पूरा सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। और एक दिन निश्चित अपने परम वैभव को भारत की संस्कृति और भारत देश प्राप्त होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेपी सिंह जी, जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही और समाज सेवियों से जुड़ने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।